अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है मुताला करने का बेहतरीन तरीक़ा। नाज़रीन किराम, ये हकीकत है कि मुताले की बड़ी अहमियत है, बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि किसी भी काम के कुछ उसूल और ज़ाब्ते हुआ करते हैं। अगर उस काम को उसके उसूल और ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए किया जाए तो उसके फ़ायदे हमारे सामने आते हैं, और अगर उन ज़ाब्तों को पामाल कर दिया जाए तो उसके खातिर ख़्वाह फ़ायदा हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे ही मुताले के लिए भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते और तरीक़े हैं जिनको इख्तियार करने से इंसान को मुताले का फ़ायदा हासिल हो जाता है। अक्सर हमारे भाइयों के यही सवालात आते हैं कि मुताला करने के बाद उसमें जो अहम बातें हमने पढ़ी हैं उनको किस तरीके से हम याद रखें। पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन याद नहीं रहता, उसको याद रखने का तरीक़ा क्या है। तो आइए उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने बातें रखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे साबिका वीडियो को नहीं देखा है तो एक मरतबा ज़रूर देख लें। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मुताले के शौक़ रखने वालों के लिए ज़रूर उसमें रहनुमाई मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको हौसला मिलेगा, इसलिए ज़रूर उस वीडियो को आप एक मरतबा देख लें। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू में सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये कि मुताला करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम अच्छी किताबों का मुताला करें, ऐसी किताब जो अच्छी और मुफीद हों। वरना अगर आप गलत किताबों का इंतखाब करेंगे तो सिवाय वक्त की बर्बादी के और कुछ भी आपके हाथ नहीं आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास किताब है तो इस किताब को अपने हाथ में लेकर ऐसी जगहों को तलाश करें जो पुरसुकून हों, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो और जहां आप अपने ज़हनो दिल को हाजिर करके किताबों की बातों को समझ सकते हों। वरना अगर आपका ज़हनो दिल मुताले में हाजिर नहीं है, घंटों पढ़ने के बावजूद भी आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता, तो वो मुताला आपका बेकार चला जाएगा। फ़ायदा उसी वक्त होगा जब अच्छी जगह का इंतखाब करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ आप ज़रूर मुताला करें ताकि हर रोज़ एक नई मालूमात, एक नई चीज़ की जानकारी हासिल होते रहें। चौथी बात यह है कि मुताला के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करें जब आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो, जब आपका जहन बिल्कुल ताज़ा हो, और ऐसे वक्त में हरगिज़ ना पढ़ें जब आपको सुस्ती का एहसास होता हो, नींद का गलबा होता हो। उमूमन कई भाइयों को देखने में यही आया है कि जब उनको नींद आने लगती है, सुस्ती आती है, तब कहते हैं आओ थोड़ी देर किताब पढ़ लेते हैं। फिर इंसान आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लगाता है, लेकिन कभी सोता है कभी जागता है, पूरी क्या पढ़ रहा है उसको जहन में बात बैठती नहीं है। इसलिए ऐसे वक्त में अगर आप किताबों को पढ़ेंगे कुछ भी आपके जहन में बैठ नहीं सकता, उल्टा आपका वक्त ज़रूर बर्बाद होगा। और याद रखें कि लोग आपको सुनाएंगे कि मैं 50 सफ़ा पढ़ता हूँ, 100 सफ़ा पढ़ता हूँ, तो उसको देखकर तेज़ रफ्तार गाड़ी आप भी ना भगाएं, बल्कि आपका जहन, आपकी सलाहियत, आपकी जिस्मानी हैसियत जितना कबूल कर सकते हो उतना ही मुताला करें। आप अगर 5 सफ़ा को कबूल कर सकते हैं, उतनी ही आपके जहन याद रख सकते हैं, उतनी ही पर बस कर दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना पढ़ूं उनमें से अहम बातें हमारे जहनों में बैठ जाए। 5वीं बात यह है कि जब आप मुताला अब शुरू कर चुके हैं तो साथ ही में एक पेंसिल अपने साथ रखें। इस तरीके से एक पेंसिल अपने साथ रखें और मुताले के दौरान जहाँ कहीं आपको लगे कि ये अहम नुक्ता है उसमें आप टिक लगाते जाएं, निशानज़द उसको करते जाएं, और जब पूरी किताब आप पढ़ चुके तो उन अहम निकात को एक डायरी में, एक कॉपी में जमा करें। जैसे हमारे पास ये हमारी डायरी है, हम सारे निकात को इसी में जमा करते हैं। आप भी इस तरीके की एक डायरी रखें और उन बातों को जो अहम है उसको उस डायरी में आप नोट कर लें। और आप 2 तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप हर फन का एक खाका तैयार कर लें, एक कॉलम बना लें, वो इस तरीके से कि अक़ीदे का एक कॉलम, सीरत का एक कॉलम, अदब का एक कॉलम, और इस तरीके से दूसरे जो फ़नून हैं हर फ़न के लिए कॉलम बनाइए। और मुताले के दौरान जहाँ कहीं भी
अगर सीरत से मुतालिक कोई अहम नुक्ता आपको लग रहा है कि इसको लिखना चाहिए, तो साइड में आप पेंसिल से उसी किताब में सीरत लिख दीजिए। अगर अदब से मुतालिक वो नुक्ता है तो साइड में अदब लिख दीजिए, और फिर किताब के तकमील के बाद उस नुक्ते को अदब के खाने में, अदब के कालम में उसको लिख दे। ये है एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे वो तरीक़ा ज़्यादा आसान लगता है। वो तरीक़ा ये है कि पूरी किताब पढ़ने के बाद जहाँ कहीं भी हम टिक लगाए थे अहम निकात पर, उन सारे निकात को सबसे पहले जो किताब का नाम है वो किताब का नाम लिखें, साहिब किताब मुसन्निफ़ का नाम लिखें, और फिर जहाँ जहाँ आप टिक लगाए थे बितरतीब किताब के अहम निकात को जो आपके नज़दीक अहम थे उन निकात को अपनी डायरी में नोट कर लें। इस तरीके से हर मुअल्लिफ़ के हर किताब के अहम निकात एक ही जगह आपके पास यकजा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे अहम निकात है। यहाँ किताब का नाम है, उसके बाद मुअल्लिफ़ का नाम है, और नीचे मुख्तसर जो निकात हमको लगे हैं कि ये अहम है उन निकात को हमने जमा कर दिया है। ऐसे ही हमारे दिगर सफ़हात में भी हैं कि साहिब किताब का नाम है, किताब का नाम है और फिर निकात है। इस तरीके से आप जमा कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखें कि अगर वो किताब जो आप मुताला कर रहे हैं वो लाइब्रेरी या किसी और की है, तो पेंसिल से अगर टिक लगा रहे हैं बाद में उसको मिटा भी दें, ताकि दूसरे लोगों को पढ़ने में, मुताला करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ एक और बात की याद दहानी कराना चाहता हूँ, वो ये है कि मुताले के दौरान अगर आपको कई सफ़हात की बातें 2 या 3 लाइन में लिखनी है, इख्तिसार करना है, या कोई वाक़या और किस्सा है उसको इख्तिसार करना है, तो दौरान मुताला अगर वाक़या है तो उसको तकरार के साथ 2-3 बार पढ़ लें, और 2-3 लाइन में पूरी जो अहम पॉइंट हैं, जैसे एक लंबा वाक़या है उसमें जो मेन निकात हैं उनको 2 लाइनों में आप इस कदर ज़ब्त कर लें कि कभी भी अगर मुझे उस वाक़े की ज़रूरत पड़े तो इस निकात को देख लेने के बाद वो पूरा वाक़या हमारे जहन में महफूज हो जाए। एक तरीक़ा मैं यहाँ यह भी इख्तियार करता हूँ कि दौरान मुताला अगर तफसीली बातें हैं और उन तफसीलात में मुझे मुख्तसरन एक जुमला यहाँ से, एक जुमला यहाँ से ले करके 1-2 लाइन हमको लेनी है, तो तरीक़ा इख्तियार करता हूँ कि दौरान मुताला ही किताब के ऊपर में या नीचे में हाशिया लगाता हूँ, और इख्तिसार के साथ, जैसे एक सफ़े से मुझे 1 लाइन चाहिए तो वो 1 लाइन वहाँ से उठाता हूँ, दूसरे सफ़े से मुझे 1 लाइन चाहिए या आधा लाइन चाहिए तो उसके बाद उसको उठा करके दोनों को एक जुमला जो मुझे लगता है कि इसको एक ही जुमले की मुझे ज़रूरत है उसको एक जगह सेट करके नीचे लिख लेता हूँ। तो ये भी तरीका इख्तियार करता हूँ। और एक नुक्ता वो ये है कि दौरान मुताला आप अपने साथ एक कापी भी रखें, और मुताले के दौरान जो आपको मुंतखब जुमले, मुफीद बातें और इसी तरीके से पसंदीदा अशआर, ज़रबुल अमसाल या मुहावरे आपको लगे कि इसको लिखना चाहिए, आप फ़ौरन उसमें नोट कर लें। होगा इसका फ़ायदा ये कि कुछ ही महीनों में आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा, और फिर ये चीज़ें आगे चल कर के लिखने में, बोलने में, हर जगह आपके लिए मुआविन और मुफीद साबित होंगी। आप जब पूरी किताब का मुताला कर चुके हैं तो आखिर में हासिल मुताला ज़रूर लिखिए। आपके जहन में जो कुछ मालूमात थे अगर आप आधे सफ़े में लिख सकते हैं, जो कुछ भी लगता है कि इस किताब में हमने पढ़ा है, समझा है, उसको अपने अंदाज़ में मुख्तसर लिख लीजिए। ये थोड़ा मुश्किल है ज़रूर, लेकिन अगर ये तरीक़ा इख्तियार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। हर किताब का एक मुख्तसर सा खाका आपके जहन में बैठ जाएंगे। अगला नुक्ता ये है कि आपने जो मुताला किया है, मुताले में जो अहम बातें आपको लगी हैं, तो उस फील्ड के जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे उसका तज़किरा कीजिए, उनके पास इन बातों को दोहराइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब उन्हीं पढ़ी हुई बातों को आप उनके पास दोहराएंगे तो आपके जहनों में ये मजबूती के साथ बैठ जाएगा, पूरी बातें नक्श हो जाएंगी। तो इससे भी आपको आपके मुताले का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक और मुताले का फ़ायदा आप उठा सकते हैं वो ये कि आपके पास जो डायरी आपने रखी है जिसमें अहम निकात को जमा किए हैं, खाल खाल गाहे बगाहे उसको दोहराते रहिए, उसमें नज़र सानी करते रहिए कि हफ्ते 2 हफ्ते में जो हमने मुताला करके लिखा था उसको दोहराएं, ताकि हर किताब की जो पुरानी मालूमात थी दोबारा आपकी जहनों में वो सारी बातें महफूज हो जाएं। और नाज़रीन, आप सबको जो ये तरीक़े हमने मुख्तसरन बयान किए हैं
ये यकीनन इसमें आपको दुश्वारियाँ होंगी, मेहनत तलब काम है, परेशानियों का सामना होगा, काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मुताला है वो ज़ाय नहीं हो पाएगा। आप जो पढ़े हैं वो पढ़ी हुई बातें बर्बाद नहीं होंगी। आपने जो वक्त लगाए हैं वो वक्त आपका ज़ाय नहीं होगा, बल्कि आपके पास मुताले का पूरा निचोड़ आपकी डायरी में महफूज रहेगा। कभी भी वो अहम निकात आप अपने सामने देख सकते हैं। और ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है किसी भी चीज़ को याद रखने का। सबसे बेहतरीन तरीक़ा और ज़रिया ये है कि उसको कलम के ज़रिया महफूज कर लिया जाए। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़य्यिदुल इल्मा बिल किताबी, कि इल्म को लिख करके क़ैद कर लो। और हमारे एक उस्ताद मोहतरम जब हम जामिया असरिया में पढ़ा करते थे, उस दौरान में अंग्रेज़ी की घंटी में वो अक्सर ये कहा करते थे, रीड रीड एंड राइट, कि किसी भी चीज़ को आप अगर 2 मरतबा पढ़ते हैं तो उसको एक बार लिखिए, इसलिए कि लिखते ही आपके जहनों में वो बातें पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाएंगी। तो ये लिखने से बड़ा फ़ायदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इल्म को महफूज करने का ज़रिया यह है कि आदमी उसको लिख करके क़ैद करे। तो हमें और आपको ऐसे मुताले में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ढेर सारे फ़ायदे इसके साथ हमें मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये चंद निकात की शक्ल में बातें थी। आखिरी नुक्ता ये कहना चाहता हूँ कि मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है, इसलिए कसरत के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलमुहिम, ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं हमारे ज़हन व दिल में उन सारी बातों को महफूज कर दे।